जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 5 जनवरी का हमको आपसे जुड़ने का इंतजार है और आपको हमसे जुड़ने का इंतजार है। बस 2 ही दिन का इंतजार और है दोस्तों, फिर हम लाइव जुड़ेंगे। आज ये जो क्लास है आपके सामने, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है और इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की आपको क्लास मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि क्लास आपकी कौन सी रहेगी। थंबनेल को आपको कंप्लीट पढ़ना है, जो भी आपको दिख रहा है इसको कंप्लीट आपको एक बार पढ़ना है कि ये थंबनेल आपका किस लिए है। सबसे पहले देखिएगा इसके अंदर क्या है। आईटीआई वालों के लिए पूर्ण संस्थान है ये। अभी तक इस संस्था के अंदर केवल टेक्निकल के ही बेच चलते हैं, नॉन टेक्निकल के बेच नहीं चल रहे हैं। और चैनल के ऊपर भी आपको टेक्निकल सब्जेक्ट मिलेगा, नॉन टेक्निकल नहीं मिलेगा। देखो आगे, तकनीकी शिक्षा। अब तकनीकी शिक्षा कौन सी है आपके पास में? तकनीकी शिक्षा वो भी कौन सी है? देखो, दिल्ली मेट्रो लाइनमैन। तकनीकी शिक्षा कौन सी है दोस्तों आपके लिए? एक मिनट। दिल्ली मेट्रो लाइन में तकनीकी शिक्षा में परिवर्तन की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। मंजिल भी मिलेगी एक दिन, बस इरादों में परिवर्तन की गूंज चाहिए। इरादों में परिवर्तन की गूंज होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वो भी किसके लिए? विद्युत विभाग लाइनमैन और दिल्ली मेट्रो। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें यूट्यूब सुमन टेक्निकल क्लासेज। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास, जो कि हमने लास्ट टाइम में कंप्लीट पढ़ा था उसके आगे। तो देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर है अपने पास में लास्ट टाइम में हमने जो अध्ययन किया था वो था ब्रह्मा सूत्र के बारे में। और ब्रह्मा सूत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि 12 सूत्र बनते हैं अपने पास में कंप्लीट, जिसके अंदर करंट का सूत्र था एक तो करंट था, एक वोल्टेज के बारे में पढ़ा, एक प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक इसके बारे में पढ़ा शक्ति के बारे में, यानी कि पावर के बारे में। करंट का प्रतीक चिन्ह आई था, वोल्टेज का भी था, प्रतिरोध का आर था, शक्ति का पी था। ठीक है दोस्तों, बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको कि इसके बारे में किस तरह से क्वेश्चन पुट में करता है। देखो, इनके बारे में हमने जो सूत्र बनाए थे वो कंप्लीट 12 बना लिए थे। एक बार इन सूत्रों को हमें वापस रिपीट करते हैं और इनमें से बनने वाले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनके बारे में भी हमारे को अध्ययन करना है। तो देखते हैं, हम एक बार वापस रिपीट करते हैं ब्रह्मा सूत्र किस तरह से बनता है। देखिए दोस्तों, आपको 2 त्रिभुज लेने हैं ओनली। एक तरफ आपका जो कॉलम बनेगा वो किसके लिए बनेगा? आई के लिए बनेगा। एक तरफ कॉलम बनेगा वो किसके लिए बनेगा? वी के लिए। एक तरफ कॉलम बनेगा वो किसके लिए? आर के लिए। एक तरफ कॉलम बनेगा वो किसके लिए? के लिए। संक्षिप्त में लिख रहा हूं मैं, जल्दी से आपको भी क्लियर करना है। 2 त्रिभुज लेने हैं आपको, 2 त्रिभुज लेने हैं। ठीक है, ये 2 त्रिभुज आपके पास में। इसके अंदर लिखना है वी आई और आर, इसके अंदर लिखना है पी आई वी। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए आगे हमारे को क्या ज्ञात करना है? करंट ज्ञात करना है। ये आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर है, आई बराबर आपके पास में V अपॉन आर बनता है। अब देखो, इससे क्या ज्ञात करना है आपको? V ज्ञात करना है। V बराबर क्या दिख रहा है आपको? I इंटू आर दिखता है। R बराबर ज्ञात करना है, R बराबर क्या बन जाएगा? V अपॉन I। इस सूत्र से ज्ञात करना है। आगे देखो, P बराबर आपको क्या दिख रहा है? V इंटू I बनता है। P बराबर है, P बराबर V इंटू I। ठीक है, आगे देखते हैं हमें। अब देखो, I बराबर क्या बन रहा है? I बराबर बन रहा है आपके पास में क्या? P अपॉन V। P अपॉन V। V बराबर क्या बन रहा है? P अपॉन I। P अपॉन I। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लिखने के बाद में आपको जैसे कि मान लीजिए कौन सा सूत्र लिखना है हम जानते हैं। दोस्तों, इस सूत्र को विस्तृत जानने के लिए पिछली वाली क्लास देख लीजिए, ये हम शॉर्ट रूप में आपको बताए हैं। आगे विस्तार हम इसके बारे में बताएंगे कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। देखो, अब V के स्थान पे लेना है हमारे को किसमें से? के त्रिभुज में से, अर्थात V बराबर आपको क्या दिख रहा है?
आई इंटू आर इंटू ये आई अपने स्थान पे आ गया है। सूत्र बन रहा है क्या, P बराबर वी स्क्वायर सॉरी आई स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे आएगा अपने पास में आई, ठीक है, यहाँ पे आएगा अपने पास में क्या, आई स्क्वायर इंटू आर। तो P बराबर क्या बन गया है, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर बन गया है। आई स्क्वायर को हमने रोक लिया है, आर गुणा में है P अपॉन आर, स्क्वायर को हटाएंगे, आई बराबर है P अपॉन आर का अंडर रूट, ठीक है। तो देखो आई बराबर क्या बन गया है, P अपॉन आर का अंडर रूट, ठीक है। आगे देखिए आर को रोकना है, आर बराबर है आई स्क्वायर गुणा में है, भाग में हो जाएगा P अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है। आर बराबर क्या बन जाएगा, आर बराबर है P अपॉन आई स्क्वायर। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए ये वाला हटाना है कंप्लीट, इसको आगे देखते हैं हमें। अब देखिए जिस तरह से हमने किसको रोका था, V को रोका था ओम के त्रिभुज के अनुसार, उसी तरह से किसको रोकना है हमारे को, इस I के स्थान पे लेना है अपने को। किसके स्थान पे लेना है, I के स्थान पे लेना है, ठीक है ना, I के स्थान पे लेना है। देखते हैं हम अभी, ध्यान दे, हाँ जी, V के स्थान पे लिया हमने पहले क्या, I इंटू आर। अब इस I के स्थान पे लेना है तो नया सूत्र क्या बनेगा, P बराबर V अपने स्थान पे आ जाएगा इंटू I के स्थान पे क्या ले सकते हैं हमें, V अपॉन आर। नया सूत्र बन रहा है, V को V से गुणा करेंगे, V स्क्वायर अपॉन आर। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, तो लाइक और शेयर बनता है। ध्यान दें, नया सूत्र बन गया है, क्या बन गया है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर बन गया है। V स्क्वायर को हमने रोक लिया है, V स्क्वायर बराबर ये दोनों गुणा हो जाएंगे, P इंटू आर, V स्क्वायर हटाएंगे तो V बराबर P इंटू आर का क्या बन जाएगा, अंडर रूट। नया सूत्र आ गया है, V बराबर P इंटू आर का अंडर रूट, ठीक है। एक और बच रहा है अपने पास में, देखते हैं इसको भी अभी, क्या है, ठीक है। ये हटा दो कंप्लीट इसको, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हम अभी, इधर देखिए आगे, हाँ जी। अब देखो V नया सूत्र बना था, P बराबर है V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस R को ज्ञात करते हैं, तो R इधर आ जाएगा तो P इधर आ जाएगा। R बराबर है V स्क्वायर अपॉन P, R बराबर है V स्क्वायर अपॉन P। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, ये आपका ब्रह्मा सूत्र कंप्लीट है। इसके बारे में से क्वेश्चन किस तरह से पुटअप करता है, इसके बारे में से क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ये हमारे को क्लियर करना है कि इसमें से न्यूमेरिकल पार्ट कैसे आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखते हैं हम आगे, इसको हटा देते हैं एक बार। दोस्तों 5 तारीख का इंतजार कीजिए, जल्दी हम आपसे लाइव जुड़ेंगे। तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक वहां पे पढ़ाया जाएगा। देखते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर ये वाला जो कंप्लीट सूत्र है, ये वाले जो कंप्लीट सूत्र है अपने पास में, इसको सॉरी देखो एक बार, ये वाले जो सूत्र है कंप्लीट, ये हमारे पास में रहेंगे। अब देखो इनमें से 12 क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन रहे हैं अपने पास में कि क्या बनता है। इसके अलावा देखो आई बराबर और भी सूत्र बनते हैं, उनको हम आगे हल करेंगे। जैसा कि मान लीजिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आई बराबर और कौन सा सूत्र बनता है। जैसा कि आई बराबर होता है अपने पास में Q अपॉन T, अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा और समय का गुणनफल किसके तुल्य होता है, आवेश के तुल्य, I इंटू T हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी अपने पास में एक विद्युत धारा याद करने के लिए सूत्र बनता है, और भी आगे बनते रहते हैं, तो आगे उनको हमें हल करेंगे। लेकिन ये ब्रह्मा सूत्र है तो इसको ही हल करेंगे अभी। आगे देखो अभी, हाँ जी देखिए ये ब्रह्मा सूत्र कंप्लीट है, इसमें से क्वेश्चन आपके किस तरह से बनते हैं ये हमारे को देखने हैं अभी। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है आगे हम हल करते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये वाला जो सूत्र है बराबर V अपॉन R बनता है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास में, क्वेश्चन आपके पास में क्या बनेगा देखते हैं हमें। जैसा कि पहला क्वेश्चन बन रहा है उसे सूत्र में से ही, कैसे कि विद्युत धारा किसके तुल्य है, किसके तुल्य है, ठीक है ना। अब देखो विद्युत धारा किसके तुल्य है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया है। अब इसके अंदर ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है, देखो ए एक बन रहा है, बी एक बन रहा है, सी एक बन रहा है, डी एक बन रहा है, ई।
ठीक है। अब देखो इस सूत्र में से देखते हैं हमें, एक है I बराबर है V अपॉन R, देखते हैं अभी I बराबर है V अपॉन R, I बराबर क्या बन रहा है P अपॉन V, और C के अंदर क्या बन रहा है देखते हैं अभी, C के अंदर क्या बन रहा है I बराबर P अपॉन R का अंडर रूट है, I बराबर है I बराबर P अपॉन R का अंडर रूट, I बराबर है Q अपॉन T, और E में क्या बन रहा है उपयुक्त सभी, क्या बन गया है उपयुक्त सभी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब देखो जिसको यही पता है कि I बराबर V अपॉन R होता है तो वो उसको ऐसे ही करेगा कि I बराबर ये एक ही सूत्र बन रहा है, कौन सा, ये वाला ही बन रहा है। जिसको ये पता है कि I बराबर क्या होता है, I बराबर P अपॉन V होता है, तो वो इसको सही कर देगा। लेकिन I बराबर आपके पास में कौन कौन से सूत्र बन रहे हैं, ये कंप्लीट आपके सामने है। इन्हीं सूत्रों को और किस तरह से लिख सकता है वो देखो, वोल्टता, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, वोल्टता विभाजित क्या हो रहा है आपके पास में प्रतिरोध, क्या हो रहा है दोस्तों। एग्जाम के अंदर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप नहीं हो सकता है क्या। देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, शक्ति विभाजित क्या बन रहा है आपके पास में वोल्टेज, क्या बन रहा है वोल्टेज। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन देखो, शक्ति विभाजित क्या हो रहा है आपके पास में प्रतिरोध का वर्गमूल, ठीक है। आगे देखो क्या बन रहा है आपके पास में सूत्र है, वैद्युतिक मात्रा विभाजित किससे हो रहा है, समय से। बताओ इसके बाद में ई ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास में, ई ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये सभी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपके पास में करंट ज्ञात करने के लिए या धारा के लिए कौन कौन से आपके पास में सूत्र सही है, ये सभी सूत्र आपके पास में सही है। क्या दोस्तों हमारे को ये फिक्स है क्या कि एग्जामिनर हमारे को इसी तरीके से ऑप्शन बना के देगा, ये वाले ऑप्शन ही जरूरी है क्या कि वो ये वाले ऑप्शन ही बना करके देगा अपने को, ये फिक्स नहीं है कि वो ये ऑप्शन ही दे। ये एग्जामिनर अपने को ऑप्शन को इस तरह से लिख करके भी दे सकता है, और यदि आप जानना चाहते हो कि इस तरह से देता है तो DMRC की 2018 की एग्जाम के अंदर शक्ति के संदर्भ में इसी तरह के ऑप्शन उसने बना के दिए थे, ये ऑप्शन ही दिए शक्ति के संदर्भ में। इस शक्ति के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है, या शक्ति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसी तरह से ऑप्शन दिए थे। तो करंट ज्ञात करने के लिए अपने पास में ये 4 सूत्र कंप्लीट है, ठीक है। अब 4 सूत्र तो वो इस तरह से लिख के देगा, एक क्वेश्चन तो इस तरह से बना देगा, दूसरा क्वेश्चन वो इस तरह से बना के देगा, ठीक है ना। अब इनमें से देखो क्या करेगा वो, करंट ज्ञात करने आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत देगा, एक सही दे देगा। करंट ज्ञात करने के लिए 3 ऑप्शन सही देगा, एक गलत देगा। करंट ज्ञात करने के लिए फिर से 3 गलत देगा, एक सही। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि करंट ज्ञात करने के लिए ये वाले जो सूत्र है इन सभी को आपको याद करने हैं। ये यदि आपको याद हो गए हैं तो इस तरीके से आप खुद लिख सकते हो, और इस तरह से आप लिखते हो तो आप न्यूमेरिकल खुद हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, वोल्टेज का मान है, प्रतिरोध का मान, हम धारा ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज का मान है, प्रतिरोध का मान है तो धारा ज्ञात कर सकते हैं। शक्ति का मान है, वोल्टेज का मान है तो धारा ज्ञात कर सकते हैं। शक्ति का मान है, प्रतिरोध का मान है तो भी धारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आवेश का मान और समय का मान है तो भी धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो करंट के संदर्भ में आपके पास में 4 न्यूमेरिकल हो गए हैं, इनके साथ एक ऑप्शन सही देगा और 4 ऑप्शन गलत देगा, ये बन गया है। इनके साथ में 4 ऑप्शन गलत देगा, एक सही दे देगा उनके साथ में। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो रहे हैं। किसी भी एग्जाम के अंदर किसी भी कंटेंट को नॉर्मली न मान के चले, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो 0 से लेकर के जो हाई लेवल है वहां से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये इस तरह का कंटेंट एग्जाम में आएगा क्या, अरे क्यों नहीं आ सकता है, क्या अपन को पता है क्या कि वो हाई लेवल ही देगा एग्जाम के अंदर, लो भी तो दे सकता है ना, और लो से ही हाई बनेगा।
ठीक है ना। आगे देखिए, करंट के बाद में अपने पास में कौन सा आता है, करंट के बाद में अपने पास में किसके लिए आएगा, वोल्टेज के बारे में देख लीजिएगा अभी, वोल्टेज के बारे में, ठीक है ना। वोल्टेज के बारे में हम ज्ञात करते हैं अभी, वोल्टेज के बारे में देखो अभी, ये करंट के बारे में हो गया है, ये वोल्टेज के बारे में। अब अपन किसके बारे में लेंगे, वोल्टेज, किसके बारे में लेंगे, वोल्टेज, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज, वोल्टेज के लिए अपने पास में किस तरह से हमें ले सकते हैं, देखो एक के अंदर क्या है, एक के अंदर हम ले सकते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। B के अंदर क्या है, V बराबर क्या होता है, P अपॉन I होता है। देख लेते हैं एक बार, सॉरी, हाँ देखो V बराबर क्या है, P अपॉन I है, क्या है, P अपॉन I है। V बराबर है P अपॉन I है। इसके बाद में C है, C के अंदर क्या है, V बराबर है हाँ जी देखो इधर से कन्फर्म करवाऊंगा मैं आपको, ये देखो V बराबर क्या है, P इंटू आर का अंडर रूट है। V बराबर है P इंटू आर का क्या है, अंडर रूट। V बराबर P इंटू आर का अंडर रूट है, ठीक है ना। D है ये सभी। हम वैसे अभी बर्मा सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे V बराबर और भी सूत्र बनते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे, तो ये सभी, अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, V बराबर अपने पास में इनको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए वोल्टेज किसके तुल्य है, धारा गुणनफल किसके तुल्य है, प्रतिरोध के है भाई। इसके बाद में देखो दूसरे वाला जो है वोल्टेज किसके तुल्य है, शक्ति विभाजित है भाई, क्या है, से है, धारा से। आगे देखो इस वाले को कैसे लिख सकते हैं, शक्ति गुणनफल किससे है, गुणनफल प्रतिरोध का क्या है, क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। आगे देखो ये सभी, तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अपने पास में जरूरी नहीं है एग्जाम के अंदर इसी तरह से ऑप्शन बना के दे, एग्जाम के अंदर वो ऑप्शन इस तरह भी बना के दे सकता है, ये सभी। अब देखो इनमें से अपने को क्या देगा, धारा का मान देख करके और प्रतिरोध का मान देकर के वोल्टेज का मान पूछ सकता है, शक्ति का मान और धारा का मान देकर के वोल्टेज का मान पूछ सकता है। इसके बाद देखो शक्ति का मान और प्रतिरोध का मान देकर के वोल्टेज का मान पूछ सकता है। तो अपने पास में 3 न्यूमेरिकल यहां से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो वोल्टेज पहुंचने के लिए करे धारा और प्रतिरोध का मान ही देवे अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने वोल्टेज भी क्लियर हो गया है। आगे देखो वोल्टेज के बाद में क्या आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखो प्रतिरोध R बराबर क्या बनता है, प्रतिरोध लेते हैं अपने यहां पे अभी, प्रतिरोध ठीक है, जिसको हम R से दर्शाते हैं, इसकी ओम रहेगी, क्या रहेगी, ओम। तो R बराबर है, A ऑप्शन है, एक क्या है, B ऑप्शन है, एक C है, एक D है, ठीक है ना, D। R बराबर ज्ञात करना है अपने को, तो R बराबर, ठीक है। अब देखो R बराबर क्या बनता है, इधर से देख लेते हैं एक बार, अपन इधर से ही देख लेते हैं R बराबर क्या बन रहा है। R बराबर देखिए दोस्तों, R बराबर क्या बन रहा है, एक तो V अपॉन I, क्या बन गया है, V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I। देखिए कहां चला गया भाई, R कहां चला गया, R बराबर क्या बनता है, V अपॉन I, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज विभाजित इससे है, धारा से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपने, R बराबर क्या बन रहा है, R बराबर क्या बन रहा है, देखिए R बराबर बन रहा है P अपॉन I स्क्वायर, क्या बन रहा है, P अपॉन I स्क्वायर। R बराबर है P अपॉन I स्क्वायर, R बराबर P अपॉन I स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, शक्ति विभाजित धारा
का वर्ग। ठीक है, इसके बाद में देखो तीसरा ऑप्शन क्या बन रहा है अपने पास, तीसरा ऑप्शन क्या बन रहा है अपने पास, देखिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन क्या बन रहा है, देखिए r बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, r बराबर है वी स्क्वायर अपॉन पी, देखिए r बराबर है वी स्क्वायर अपॉन पी, इसको कैसे लिखेंगे, शक्ति सॉरी देखिए अभी थोड़ा बोर्ड पे नया हम तो ये डिलीट वगैरह करने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए सॉरी हाँ जी फिर से वही आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको वोल्टेज का वर्ग विभाजित किससे हो रहा है, विभाजित शक्ति, विभाजित किससे हो रहा है, शक्ति से। आगे देखिएगा, अब देखो आपके पास में अभी जो सूत्र है उनमें से देखो एक बार आप, हाँ जी देखिए अभी, अब देखिए अपने पास में तीन सूत्र तो ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सभी सही है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, उपयुक्त सभी, तो ये सभी सूत्र अपने पास में क्या है, सही है, किसके लिए, वोल्टेज ज्ञात करने के लिए। हम सर्किट के अंदर वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, कब ज्ञात कर सकते हैं, अपने पास में वोल्टेज और धारा का मान हो तो हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं जब वोल्टेज और धारा का मान हो, तो हमें प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कभी, जब शक्ति और धारा का मान हो, हमें प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कभी, जब शक्ति और वोल्टेज का मान हो। ठीक है दोस्तों, देखो इनको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज विभाजित धारा किसके तुल्य है, प्रतिरोध के तुल्य है। ठीक है, शक्ति विभाजित धारा का वर्ग किसके तुल्य है, प्रतिरोध के तुल्य है। वोल्टेज का वर्ग विभाजित शक्ति किसके तुल्य है, आपके पास में प्रतिरोध के तुल्य। नेक्स्ट देखते हैं हमें और क्या बच गया अपने पास में भी, शक्ति। और शक्ति के मैंने कहा भी आपको पहले कि डीएमआरसी की एग्जाम के अंदर इसके संदर्भ में ऑप्शन है यही दे रखे हैं, इसी तरह से क्वेश्चन दे रखा है। देखते हैं अभी शक्ति के बारे में। शक्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है अपने पास में, P है, और ये है अपने पास में शक्ति। तो देखो शक्ति बराबर क्या बन रहा है आपके पास में, V इंटू आई बनता है। शक्ति बराबर क्या बनता है, V इंटू आई। ठीक है, यही ले लेते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति जिसको हम P से दर्शाते हैं और इसकी जो इकाई है वो क्या है, वाट। तो देखो P बराबर है, A ऑप्शन हो गया है, B ऑप्शन हो गया है, C ऑप्शन हो गया है और D ऑप्शन हो गया है। P बराबर देखो क्या बनता है, V इंटू आई। ठीक है, उसके बाद में B के अंदर देखो क्या बन रहा है अपने पास, हाँ जी शक्ति बराबर देखो शक्ति आई स्क्वायर इंटू आर। पी बराबर क्या बन रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर देखो आई स्क्वायर इंटू आर बन गया। इसके बाद पी बराबर और क्या बन रहा है आपके पास, देखिए अभी पी बराबर है, पी बराबर क्या बन रहा है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो लिख लीजिएगा इधर वी स्क्वायर अपॉन आर, उपयुक्त सभी। अब डीएमआरसी 2018 के पेपर के अंदर आपको ऑप्शन देखने हैं, यही ऑप्शन लिखे हुए हैं। उसके अंदर क्या, शक्ति किसके तुल्य है, क्वेश्चन ये दे रखा है शक्ति किसके तुल्य है, और शक्ति आपके पास में किसके तुल्य है, ऑप्शन इसी तरह से दे रखा है, धारा गुणनफल किसके तुल्य है भाई, वोल्टेज के तुल्य है। ये हो गया है। बी के अंदर क्या है आपके पास में, उसमें धारा का वर्ग गुणनफल है, किससे है, गुणनफल है भाई, तुल्य भी क्या है, शक्ति है। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, वोल्टेज का वर्ग विभाजित किससे दे रखा है, विभाजित प्रतिरोध से दे रखा है। दोस्तों डीएमआरसी 2018 की एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इस चैनल पे क्लास देखिएगा। यदि इस तरह से क्लास नहीं दे रखा है
आप क्लास मत देखिएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में और आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दे रखा है डीएमआरसी के अंदर 4 ही ऑप्शन आते हैं और उसने अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, उपयुक्त उपयुक्त सभी। ठीक है, अब जिसको पता है वही इसको सही करेगा और जिसको पता ही नहीं है, जो केवल एक ही सूत्र में लगा हुआ है कि P बराबर V इंटू आई, तो वो केवल इसको ही सही करेगा। ठीक है, ये तो आपको कब पता चलेगा, जब आप ब्रह्मा सूत्र क्लियर करोगे तब आपको शक्ति के बारे में पता चलेगा कि शक्ति किसके तुल्य है। ठीक है, आपके शक्ति किसके तुल्य है, वोल्टेज गुणनफल धारा के तुल्य शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा धारा का वर्ग गुणनफल है प्रतिरोध के तुल्य क्या है, शक्ति है। इसके अलावा वोल्टेज का वर्ग और प्रतिरोध के तुल्य क्या है, शक्ति है। उपयुक्त सभी, वो इस तरह से दे करके भी उपयुक्त सभी दे सकता है और इस तरह से करके भी उपयुक्त सभी दे सकता है। तो दोस्तों ब्रह्मा सूत्र के अंदर आपके 12 न्यूमेरिकल भी तैयार होते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल बन रहे हैं। इसके अलावा सूत्र में से क्वेश्चन किस तरह से पुटअप कर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है वो। ठीक है, तो यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। 5 जनवरी 2022 से आपको इसी जुनून, इसी जज्बे, इसी जिज्ञासा के साथ लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही चीज है अपने पास में। तो कौन सी है देखते हैं एक बार फिर से। कंप्लीट हो गया है, वही है तकनीकी शिक्षा में परिवर्तन की खातिर जुनून चाहिए। ये पंक्ति याद रखना आप, ये जुनून है भी अपने अंदर है। तकनीकी शिक्षा में परिवर्तन की जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। मंजिल भी मिलेगी एक दिन, इरादों में परिवर्तन की गूंज होनी चाहिए। दोस्तों ये गूंज अपने अंदर है और आपके अंदर भी होनी चाहिए। यदि आपका सहयोग रहा, आपका साथ रहा, तो बहुत ही कुछ अलग है। इस चैनल पर हम परिवर्तन करेंगे, जी जान से हम आपके लिए मेहनत करेंगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे हम अवेलेबल करवाएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आपके कंप्लीट कंटेंट है में आ गया। ये ब्रह्मा सूत्र है कंप्लीट। इस ब्रह्मा सूत्र के अंदर से क्वेश्चन किस तरह से होते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। किसके संदर्भ में, धारा के संदर्भ में। अगला जो मैंने बताया आपको ये बता दिया है वोल्टेज के संदर्भ में। इसके में अगला है अपने पास में ये है शक्ति के संदर्भ में। इसके बाद में ये अगला बचा है प्रतिरोध के संदर्भ में। यदि आप इस कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप है सुमन टेक्निकल क्लासेज के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 89 1 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी आप टेलीग्राम लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये कंटेंट जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।